आई एम फाइन सर। सर आवाज आ रही है सही? हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा। अच्छा ठीक है, तो वर्षा आज की इस मीटिंग में क्योंकि बहुत सारे लोग जो भी स्टूडेंट हैं जो नेक्स्ट ईयर के लिए जितने भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, सो दे रिक्वेस्टेड अस कि अगर मैं उन लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट करा पाऊँ जिन लोगों ने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है. So we thought of conducting interviews one by one so that since you have already cleared the exam, we thought that you can guide them and you can share your strategies क्योंकि आपने ये भी बताया था ना कि you discussed with your juniors and you told them about us and all. So यस before सर। discussing all those things, मैं चाहूँगा कि पहले थोड़ा सा आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दें और आप अपना एक बार प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बता दीजिए. ठीक है. यस उसके सर। बाद हम लोग थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस में क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस में आपका एडमिशन हुआ है, सो यू कैन डिस्कस अबाउट योर स्ट्रैटेजी एंड थोड़ा सा एग्ज़ाम के बारे में भी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे. ओके. यस। चलिए ठीक है. थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। हम्म. सर आई एम born and brought up in Delhi itself. I am completing my education from Sarvodaya Vidyalay and recently I completed my graduation from Delhi University's Gargi College. हम्म. और fortunately और with the hard work भी कह सकते हैं I getting हम्म. admission into JNU हम्म. by this year. This is my first attempt also. तो सर मैंने जो है पॉलिटिकल जैसे हम देखते हैं पॉलिटिकल साइंस में जेएनयू की 3 स्ट्रीम्स है लाइक जैसे आप बताते हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एरिया स्टडीज इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिकल साइंस। तो सर मैंने पॉलिटिकल साइंस का ही दिया था एग्जाम। हम्म. लेकिन सर जैसे आपने बाद में वीडियोस में कई वीडियोस में बताया था कि बच्चों को तीनों देने चाहिए तो दैट वाज माय मिस्टेक कि मैंने सिर्फ एक ही फेल किया था हम्म. और उससे वीडियो देखी भी नहीं थी। तो सर इसलिए मतलब मैं बच्चों को सबसे पहले ये रिकमेंड करूंगी कि तीनों जो फील्ड है उसमें अपना फिल करना चाहिए उनको क्योंकि क्या पता किसमें आ जाए नाम सर विद हम्म. मतलब क्योंकि जो है वो इंटरकनेक्टेड है। हम्म. और सर स्ट्रेटेजी पर अगर हम आते हैं तो स्ट्रेटेजी जैसे कि मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स ही किया है मैंने। हम्म. तो पॉलिटिकल थॉट हो गया इंडियन पॉलिटिकल थॉट हो गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया हम बच्चे पॉलिटिकल ऑनर्स वाले उसमें पढ़ लेते हैं पहले से। तो सर थोड़ा सा इजी हो जाता है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वाले बच्चों के लिए लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के बैकग्राउंड से नहीं होते हैं दे आर फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड लाइक बीए एग्जाम एंड इकोनॉमिक्स और अदर्स। तो सर उनके लिए अगर मैं बताऊं तो उनके लिए सबसे पहले तो सिलेबस को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है चाहे वो हो चाहे फिर ऑनर्स वाले बच्चों सिलेबस। लेकिन सर अगर हम जेएनयू के सिलेबस को देखेंगे ना तो उन्होंने सिलेबस जो दे रखा है वो टॉपिक वाइज है बट वो बहुत अच्छे से वेल डिफाइंड नहीं है। जैसे उन्होंने बोल दिया वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट लेकिन उस वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के अंदर काफी सारे टॉपिक्स होते हैं वो अच्छे से डिफाइन नहीं कि कौन कौन से करने हैं। फिर उसके बाद इंडियन पॉलिटिकल थॉट है वैसे ही उसमें बहुत सारे स्कॉलर्स होते हैं वो भी अच्छे से डिफाइन नहीं है। तो सर अगर देखें बुक पॉलिटिकल थॉट तो मैंने बुक पढ़ी थी वो थी शेफाली झा। हम्म. काफी अच्छी बुक है वो मैं दिखा भी सकती हूँ मेरे पास अभी है अगर बच्चे ये वाली बुक है वो हम्म. वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की है शेफाली झा की बुक है। हम्म. और अगर इंडियन पॉलिटिकल थॉट पे हम जाएंगे तो आईपीटी के लिए मैंने एक तो मैंने सर अपने ग्रेजुएशन के नोट्स रिकमेंड किए थे जो हमें टीचर्स ने पढ़ाए थे और फिर सर आईपीटी में जो आईपीटी में हमारे 11 स्कॉलर्स हैं ग्रेजुएशन में हम देखेंगे तो। लेकिन सर मास्टर्स में जो स्कॉलर आते हैं उनका जो लेवल होता है वो एक्सपेंड हो जाता है। जैसे कि स्कूल ग्रेजुएशन में हमें बताया जाता है कि ना जो भी एंट्रेंस होगा वो ग्रेजुएशन लेवल का होगा। पर ना ये एक सच में मिथ ऐसा है जिसे तोड़ना पड़ेगा क्योंकि जो मास्टर्स में हमें पढ़ाते हैं जो मास्टर्स में हमसे पूछा जाता है वो सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल का नहीं होता थोड़ा सा ऊपर होता है मतलब ज्यादा नहीं होता ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता लेकिन बिल्कुल उतना नहीं होता जितना हमें ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाता है क्योंकि थोड़े बहुत स्कॉलर्स ऐसे हैं जो पूछे जाते हैं जो ग्रेजुएशन में हमने पढ़े ही नहीं है कभी भी। तो सर एरिया एक्सपेंड करके पढ़ना चाहिए अपने आप से पढ़ना चाहिए ऐसे नहीं कि जो सिर्फ कॉलेज में पढ़ा है सिर्फ वही वही पढ़ के चले जाएंगे। और सर तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटी। सर पॉलिटी में अगर आपकी कमांड है इस बार पॉलिटी से काफी सारे क्वेश्चन आए थे अगर पॉलिटी में आपकी तो कमांड होती अगर इस बार तो पेपर शायद निकल जाता ऐसे। जैसे आपने लास्ट ईयर बताया था आपकी एक वीडियो मैंने देखी थी तो उसमें ऐसा था कि लास्ट ईयर पॉलिटिकल थ्योरी से ज्यादा क्वेश्चन आए थे आपने बताया था। तो सर मतलब ये वेरी कर रहा है हर साल कभी पॉलिटिकल थ्योरी से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं कभी पॉलिटी से क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि
हमें कमांड बनानी पड़ेगी अपने सब्जेक्ट्स पे एक-एक करके। तो सर हम्म पॉलिटी के लिए वैसे लक्ष्मीकांत सब रिकमेंड करते हैं, अच्छी बुक है, लेकिन लक्ष्मीकांत काफ़ी मोटी बुक है। उसे पढ़ने में थोड़ा समय चाहिए उसे पढ़ने के लिए। जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं वो तो पढ़ते ही हैं, लेकिन जैसे कि हम ग्रेजुएशन वाले बच्चे होते हैं तो हमें ग्रेजुएशन का भी पढ़ना होता है। फिर इतनी मोटी बुक पढ़ना इतना ईज़ी नहीं होता है। इसीलिए पॉलिटी के लिए जो है आप पॉलिटी के लिए ना मेन-मेन चैप्टर्स उठा सकते हो। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स पे इस बार क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पे क्वेश्चन आए जो मेन मेन जुडिशरी के ऊपर, पार्लियामेंट के ऊपर, लेजिस्लेचर के ऊपर, एग्जीक्यूटिव के ऊपर, इन सब पे हम्म आप मेन मेन जो टॉपिक्स है उन्हें उठा के पढ़ सकते हो। हम्म और सर उसके बाद जहाँ से मैंने पढ़ा था वो सर इग्नू के नोट्स काफी हेल्पफुल रहे मेरे लिए। इग्नू के नोट्स थे सर, अ, जैसे गूगल पे आप सिंपली टाइप करोगे किसी भी टॉपिक के साथ विद द इग्नू नोट्स, तो वहां पे आ जाता है वो, और बहुत ही क्लिप वे में उन्होंने हर टॉपिक को बता रखा है। जैसे कि अगर आपको लिबरलिज्म देखना है तो लिबरलिज्म इग्नू नोट्स डाल दो और बहुत अच्छे से वो समझा देते हैं। हम्म ऐसे करके इग्नू नोट्स, और फिर उसके बाद सर ये मैंने कुछ लिस्ट भी बना रखी है सारी बुक्स की, हम्म मैं बता देती हूँ एक करके। सर इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए मैंने एंड्रयू हिवुड को रिकमेंड किया था, लेकिन वही फिर से एंड्रयू हिवुड भी काफी मोटी बुक है। अगर उसे कोई बच्चा पढ़ लेता पूरा तो बहुत ही अच्छी किताब है, वो बहुत अच्छी बुक है। उससे उसके बाद मेरे ख्याल से आईएएस से बाहर से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन फिर से वो मोटी बुक है तो फिर उसके लिए भी इग्नू के नोट्स आप रिकमेंड करवा सकते हो, क्योंकि बहुत क्लिप्स होते हैं, हर टॉपिक में बहुत अच्छे से दे रखा है उन्होंने। जैसे हम्म वर्ल्ड वॉर्स हो गए या फिर जो भी और भी टॉपिक्स हैं बहुत क्लिप्स वे में दे रखे हैं, वहां से पढ़ सकते हैं। सर पब्लिक हम्म एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूट्यूब पे एक चैनल है, जहाँ से मैंने पढ़ा था यूपीएससी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करके। बाकी एक बुक भी है, मोहित भट्टाचार्य जी की बुक है, जो बच्चे रिकमेंड करते हैं, जो टीचर्स रिकमेंड करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं, वो भी किताब अच्छी है। मैंने उस बुक को पढ़ा था। उस बुक के साथ साथ मैंने यूट्यूब पे वो कम से कम 25 वीडियोस होंगी और बहुत अच्छी वीडियोस हैं वो। अगर उनको भी कर लोगे तो फिर बुक के साथ साथ एक कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा बच्चे का। तो सर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। में अगर कोई देखना चाहे तो पबेड के लिए है, आशीष सर करके है वो, उनकी मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी। मतलब कोई प्रमोशन नहीं है पर मैंने देखी थी, मेरे को अच्छा लगा था इसलिए मैं बता रही हूँ। और सर पॉलिटिकल थॉट में मिथिलेश कुमार सर की वीडियोस है यूट्यूब पे, उनकी भी वीडियोस अच्छी है। मतलब अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं इंडियन स्कॉलर्स के लिए। और सर जो बहुत बहुत सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज मेरे लिए रही है वो है नेट के पेपर्स। लास्ट ईयर के नेट के पेपर्स मैंने काफी सॉल्व किए सर। एमसीक्यू जो होता है, एमसीक्यू पेपर ये जो इस बार से हुआ ऑब्जेक्टिव है, उसमें ना फैक्ट बहुत होते हैं। जितना आपको नॉलेज मतलब यहाँ से गेन करो वहां से गेन करो, जितनी आपकी नॉलेज होगी ना उतना ज्यादा एक्सपेंशन आपके लिए सही रहेगा। और जितने ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करोगे उतना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि ना बाद में एलिमिनेशन करना आ जाता है बच्चे को जब वो एमसीक्यू करता रहता है। तो मैंने सर 2004 से लेके 2019 के नेट के सारे पेपर सॉल्व किए हैं। करीब होंगे वो 36 टू 40 पेपर्स होंगे लगभग, और हर एक कम से कम 50 क्वेश्चन होते हैं। और हर एक क्वेश्चन में चार ऑप्शन दे रखे होते हैं। एक ऑप्शन उसमें सही रहता है लेकिन 3 ऑप्शन जो गलत होते हैं हमें उस पर भी पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि क्या पता अगली बार उन 3 ऑप्शन से पूछ लिया जाए। तो जी सर नेट पेपर्स जो है वो मेरे लिए बहुत बहुत कारगर रही। ये सर आप देख सकते हो मैंने इतना मोटा ये पूरा लास्ट ईयर का ये बना रखा है, पेपर्स है सिर्फ लास्ट ईयर के। तो सर लास्ट ईयर के पेपर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हर बच्चे को कहूंगी कि लास्ट ईयर के पेपर जरूर सॉल्व करके जाए। और फिर सर जैसे कि ऐसा होता है कि और भी पेपर्स मिल जाएंगे। जैसे बीएचयू के पेपर्स हैं 2011 से लेके उनकी साइड पे पढ़े हुए 2019 तक के पेपर, और अब भी 2020 तक होगा अब तो 20 तक के पेपर सॉल्व करके जाए, जामिया के पेपर सॉल्व करके जाए। मतलब कहने का मतलब ये जितने ज्यादा आप पेपर सॉल्व करके जाओगे आपकी ग्रिप जो है ना सब्जेक्ट के ऊपर वो उतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। और सर फिर उसके बाद आपकी वो टेस्ट सीरीज, वो सर बहुत हेल्पफुल रहती हैं आपकी टेस्ट सीरीज। और सर आपकी वीडियोस वो भी बहुत हेल्पफुल है। जैसे कि मेरे को अगर पूरे सर कोई प्रमोशन मतलब मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन सर जो पूरे यूट्यूब पे कोई मेरे को अगर चैनल लगता है जो सही गाइड करता है इंसान को, वो सर आपका चैनल है। मैंने बस आपके चैनल को फॉलो किया है हर एक उसके लिए कि अगर कोई नोटिफिकेशन आई है तो सर की नोटिफिकेशन आई है तो ये सही होगी, वरना तो जैसे सर उस पे वेबसाइट पे भरोसा है वैसे आपके चैनल पे भरोसा था। तो सर आपकी वीडियोस भी मैं रिकमेंड करूंगी बच्चों को कि वो आपकी टेस्ट सीरीज भी ले, क्योंकि वो एमसीक्यू टाइप होते हैं तो उससे भी उसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने के लिए मिलेंगे। और सर एक ना यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा करके भी एमसीक्यू पेपर उन्होंने अपनी साइट पे डाल रखे हैं, अगर बच्चे करना और ज्यादा चाहें तो कर सकते हैं। और सर जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आता है स्कॉलर बुक से। सर इस बार जो कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन स्कॉलर बुक पे आए थे, तो सर एक एक नंबर
इम्पोर्टेंट होता है, पेपर में एक-एक नंबर से बच्चे रह जाते हैं और चले जाते हैं, तो हर एक नंबर को हमें बचाना है। तो स्कॉलर और बुक्स को बहुत अच्छे से पढ़ के जाए, कौन-सी बुक्स किस स्कॉलर ने लिखी है, कौन-सी बुक किस स्कॉलर ने नहीं लिखी है। हुँ। बस सर ये मेरा था, तो मैंने पढ़ा था। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जितनी भी चीज़ें आपने बुक्स के लिस्ट जो मुझे बताया है, और यस अगर सर। आप मुझे वो व्हाट्सएप पे सारा लिस्ट डाल देंगी, भेज दीजिएगा, तो उसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एज ए रिकमेंडेड बुक्स के रूप में मैं उसको वहाँ पे अटैच कर दूंगा, सो दैट कि जितने भी स्टूडेंट जो अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो लोग उन सारे बुक्स को देख सकते हैं। यस सर, बिल्कुल। और वर्षा जी, इस बार हम लोग क्या करें, देखिए लास्ट ईयर 2020 के लिए जो हम लोगों ने टेस्ट सीरीज बनाया था, उसमें हम लोगों के मिस्टेक्स के कारण कुछ कुछ जो आंसर्स की थे वो गलत थे, और वो हम लोगों की हुँ, मिस्टेक्स थी, उसको हम लोग 100% एक्सेप्ट करते हैं। और मतलब और हम लोग इस बार कोशिश कर रहे हैं कि अब उस टाइप का कोई भी मिस्टेक रिपीट ना हो। लेकिन इसके साथ साथ हम लोग जो है इस बार कुछ कुछ स्टडी मटेरियल भी तैयार कर रहे हैं, और इसके साथ साथ कुछ कुछ बच्चे जो हम लोग के इस बार जो क्रैक किए हैं जेएनयू एंट्रेंस प्लस डीयू एंट्रेंस, उन लोग ने भी अप्रोच किया था कि वो लोग हम लोग के साथ काम करना चाहते हैं, तो उसके साथ भी हम लोग अभी लगे हुए हैं। इसके साथ साथ जो एक हम लोगों ने स्टडी मटेरियल ऑलमोस्ट डन हो गया है, प्रिपेयर कर लिया है, तो स्टडी मटेरियल के साथ साथ हम लोग जैसे जेएनयू हो गया, डीयू का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया, जामिया हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, बीएचयू हो गया, हैदराबाद हो गया, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी हो गई, तो 8-9 यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर को भी हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया है। और हम लोगों की कोशिश ये भी रहेगी कि उन सारी यूनिवर्सिटीज़ के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो बच्चों को दे सॉल्व करने के लिए। और जैसे कि हाँ, आपने यस। बिल्कुल सही कहा कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज़ द लेवल ऑफ क्वेश्चन, एटलीस्ट वी टच डिफरेंट टॉपिक्स, एंड आई थिंक विच इज़ वेरी मच बेनिफिशियल। अच्छा, यस तो सर। वर्षा जी ये बताइए कि अब लास्ट के जो 3 मंथ्स हैं, मान लीजिए जनवरी फरवरी मार्च अगर हम लेते हैं, तो कोई बच्चे का अगर स्ट्रैटेजी होता है तो वो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस टाइप से उनको रिवीजन करना चाहिए, कौन कौन सी स्पेसिफिक बुक्स होनी चाहिए। मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि देखिए अभी अब वो टाइम नहीं रहा कि आप पूरे बुक को इन डिटेल्स पढ़ सकें, लेकिन जो भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसमें इम्पॉर्टेंट होता है कि आप जब भी किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसमें फैक्ट बेस्ड या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कैसे पिक करते हो। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हर एक स्टूडेंट का अप्रोच क्या होना चाहिए इस लास्ट के 3 मंथ्स में, तो उस पर अगर आप थोड़ा सा बच्चों सर को बता पाएँ। सर जैसे कि अगर रिवीजन की बात है 3 महीने में, तो जिस बच्चे ने पढ़ रखा है वो रिवीजन मार लेगा 3 महीने हम्म। में, कैसे भी। अगर किसी बच्चे ने किसी कोई बच्चा अगर अभी स्टार्ट कर रहा है, फिर 1 महीने पहले स्टार्ट किया है, तो सर उसके लिए इतनी मोटी बुक्स पढ़ना ना इम्पॉसिबल ही है सर, क्योंकि हम लोगों ने भी लक्ष्मीकांत और हेनरी हेवुड जो होती है पूरी-पूरी नहीं पढ़ पाई है। तो सर मैं ये रिकमेंड करूँगी बच्चों को कि वो पॉलिटिकल थ्योरी के लिए हर एक उसके लिए बुक्स तो अब नहीं, अगर वो उसके पास टाइम तो छोड़ दे। सर बुक्स में ना अगर हम जितनी नॉलेज बुक्स से लेते हैं ना उतनी हमें बाहर से भी मिल सकती है, अगर हम क्रिप्स नॉलेज लेना चाहें तो सर पॉलिटिकल थ्योरी के लिए इग्नू के नोट्स पे हर टॉपिक पे वो सर्च कर ले, टॉपिक्स हर टॉपिक्स पे वो सर्च कर ले इग्नू के नोट्स पे, और सर वो अगर हर बच्चा चाहे तो कम से कम 3 से 4 टॉपिक एक दिन में वो खत्म कर सकता है, अगर उसके अंदर डेडिकेशन होगी तो सर हम्म। पॉलिटिकल थ्योरी के लिए वो इग्नू के नोट्स कर ले, ओपी गावा को हटा दे, क्योंकि ओपी गावा भी पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इग्नू के नोट्स के साथ साथ सर प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स आए हैं पॉलिटिकल थ्योरी पे, जितने भी पेपर आए हैं प्रीवियस ईयर के पेपर्स वो सॉल्व करें वो। सर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए शेफाली जहाँ वैसे बहुत पतली सी बुक, इतनी पतली बुक है, मतलब 10 दिन में भी खत्म हो जाएगी अगर वो करना चाहे तो। शेफाली जहाँ बहुत पतली है, अगर करना चाहे तो। और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से सर क्वेश्चंस आते हैं। और हम्म। सर इन 3 महीने में किसी को स्ट्रेटेजी बनानी है तो वो होनी चाहिए कि कम से कम वो 3,000 से 3,500 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर ले। सर सॉल्व करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वीडियोस देख ली या फिर सॉल्व कर लिए, उसे हम्म। लिखे, उसे लिख। सर क्या क्या होता है कई बार ना हम हमारा दिमाग भूल जाता है लेकिन हमारा हाथ नहीं भूलता, कभी कभी ऐसा होता है एग्जाम में। क्या होता है कि जो हम लिखते हैं ना वो हमें याद आ जाता है फटाफट से। इस बार मेरे साथ बहुत बहुत हुआ ऐसा कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे वो इसलिए एलिमिनेट कर पाई मैं क्योंकि वो लास्ट ईयर के पेपर मैंने कर रखे थे। तो सर हम्म। अगर बच्चे लास्ट ईयर के पेपर इन 3 महीने में के साथ अगर सॉल्व कर लेते हैं ना 3,000 3,500 क्वेश्चन जितने भी वो कर पाते हैं तो सर एंट्रेंस तो उनका निकल ही जाएगा। फिर उसके हम्म। बाद वो पढ़ते रहे मोटी मोटी किताबें, हो जाएगा सर। और पॉलिटी के लिए ना सर वो यूट्यूब पे वीडियोस आती है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, वो देख सकते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पूरी बुक पाना बहुत मुश्किल है,
और हर कॉन्सेप्ट को समझ पाना भी बहुत मुश्किल है। तो हम्म। सर उसके लिए भी 20 से 25 वीडियोज हैं, वो उसको देख सकते हैं, 1-1 घंटे की वीडियोज है और बहुत अच्छे से उन्होंने समझा रखा है तो जिसको ये हम सारे जल्दी का से। लिस्ट आप मुझे प्रोवाइड कर दीजिएगा सो दैट कि मैं लोगों को वो चीज़ बता पाऊँ। हाँ सर बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, अब वर्षा जी ये बताइए, जैसे हम लोगों ने भी बोला था और ये हम लोग के भी एक बोल सकते हैं कि इसका आइडिया मुझे भी नहीं था कि 2019 में 50 क्वेश्चंस आए थे, 2020 में 100 क्वेश्चंस आ गए। तो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन व्हेन यू सॉ दैट यस देयर आर 100 क्वेश्चंस? सो यू वर शॉक्ड और यू थॉट ओके सफिशिएंट टाइम है, और जब आप सॉल्व कर रहे थे तो क्या आपके पास सफिशिएंट टाइम था सॉल्व करने के लिए? यस सर, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत सफिशिएंट टाइम है सर, 3 घंटे काफ़ी होते हैं, मतलब 3 घंटे हमें टाइम मिला था। मतलब जब मैंने फर्स्ट टाइम वो स्क्रीन पे देखा कि 100 क्वेश्चन्स हैं और मैं मतलब हर बच्चे का ये था कि 50 आएँगे, 50 हम्म। आएँगे, लेकिन वो ला हमने जाके देखा कि 100 क्वेश्चन्स हैं। लेकिन सर फिर भी ना टाइम वो काफ़ी था, मतलब पेपर ऐसा था कि 2 घंटे में हो गया था, फिर भी हर बच्चा जो था वहाँ पे वो 1 घंटे ऐसे ही बैठा हुआ था। सर 3 घंटे इनफ होते हैं। क्योंकि हम्म। ड्यू में भी देखेंगे तो उन्होंने भी हमें इतना टाइम नहीं दिया, बीएचयू वालों ने भी इतना नहीं दिया था, लेकिन सर इसमें जेएनयू में 3 घंटे मिले थे। सर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप हर क्वेश्चन में 5 मिनट भी लगाते हो तब भी सर हो जाता है वो, मतलब टाइम का कोई वो नहीं बोलेंगे कि जेएनयू वालों ने कम टाइम दिया था, टाइम तो सफिशिएंट था। उसके हम्म। बाद सर ये था कि ऐसा होता है कि जब 100 क्वेश्चन आ गए और 50 क्वेश्चन आ गए तो उसमें वेरिएशन आ जाता है, काफी सारे हमें क्वेश्चंस मिल गए डिफरेंट फील्ड्स के, कि जैसे कि अगर कोई बच्चा जो है वो पॉलिटी में उसका माइंड शार्प है तो पॉलिटी के वो ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएगा। लेकिन सर जब 50 क्वेश्चन, सर मेरे लिए बेनिफिट हुआ है, मतलब साफ साफ ये है कि मेरे लिए जो था वो 100 क्वेश्चन से बेनिफिट हुआ, क्योंकि उससे पॉलिटी आ गई थी और मेरी पॉलिटी स्ट्रॉन्ग थी और पॉलिटी से काफी क्वेश्चन आ गए थे इस बार। तो हम्म। सर इसलिए 100 क्वेश्चन में भी कुछ वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है कि जेएनयू ने 100 क्वेश्चन क्यों कर दिए, 50 थे तो सही थे। सर 100 क्वेश्चन सफिशिएंट टाइम था हमारे पास और उसे कोई भी बच्चा अगर पढ़ के जाएगा तो कर लेगा। हम्म। अच्छा, अब ये बताइए कि क्या कोई जिस तरीके से आपने 100 क्वेश्चंस को देखा, फिर अलग अलग वेटेज है अलग अलग टॉपिक्स पे, और इस चीज़ को जब हम लोगों ने भी देखा तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो है इंडियन पॉलिटी से पूछे गए थे। ठीक है। और इंडियन पॉलिटी का जो वेटेज है ये सिग्निफिकेंट था इवन इन केस ऑफ आईआर एंड पीआईएसएम. So, would you suggest that anyone who is preparing for this JNU entrance examination, especially for political science, IR and PISM, they should start with Indian polity, or they can start with Western political thinkers or some other topic? So, एक beginning किस topic से करनी चाहिए? I think you should have to be start with the Western political thought Yes. because there are variation. We can't say that कि इस बार जो पॉलिटी से आ गए तो लास्ट ईयर भी पॉलिटी से आ जाएंगे. Hmm. लेकिन सर जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, जैसे जहां तक मैंने देखा वो लास्ट टू लास्ट ईयर 2019 में अगर देखेंगे तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का जो एक वेटेज था वो उतना ही था जितना 2020 में भी रहा Hmm. वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट. Hmm. लेकिन सर अगर हम लास्ट में देखें पॉलिटिकल थ्योरी काफी ज्यादा थी, पॉलिटी कम थी, और इस बार पॉलिटी ज्यादा हो गई और पॉलिटिकल थ्योरी कम हो गई. Hmm. So, sir, I suggest to the student firstly they should have to be start with the Western political thought, then Indian political thought, and then polity. So these are the three sectors which is very very important for like anyone, and the political theory as well. Hmm. और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करेंगे तो सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में स्कॉलर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे. स्कॉलर्स जैसे कि काफी सारे हर्बर्ट साइमन हो गए या फिर और भी जो स्कॉलर्स हैं उनकी बुक्स पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बने थे. तो सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम अगर पढ़ने की बात करें तो पब एड में बच्चों को मेरे उससे स्कॉलर्स को अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए. हर स्कॉलर की एक बार थ्योरी का नाम पता होना चाहिए, क्योंकि इस बार क्वेश्चन ऐसे बने थे कि हर्बर्ट साइमन की थ्योरी कौन सी थी. और कुछ कुछ क्वेश्चन सर ऐसे थे कि जैसे कि इंडियन इकोनॉमी पे एक क्वेश्चन आया था जो कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था, मतलब कि जिसको हम एलिमिनेट ही दे सकते हैं जिसका जवाब. कुछ क्वेश्चन जो थे वो करंट अफेयर्स से भी आए थे, 2-4 क्वेश्चन थे जो करंट अफेयर्स से भी आए थे. तो सर आई सजेस्ट द स्टूडेंट दे शुड हैव टू बी स्टार्ट विद द वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, देन पॉलिटिकल थ्योरी, एंड देन इंडियन पॉलिटिकल थॉट, देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और सर इज पॉलिटी एज वेल. पॉलिटी का वेटेज काफी है और पॉलिटी में थोड़ा सा टाइम भी लगता है, क्योंकि आप पॉलिटी में ये नहीं कह सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन बनेगा, आप या Hmm. फिर सिर्फ ये नहीं कह सकते हो कि डीपीएसपी से क्वेश्चन बनेगा सर. और हाँ पॉलिटी में बच्चों को आर्टिकल्स याद करके जाना चाहिए. आर्टिकल्स जैसे कि जो Hmm. इम्पोर्टेंट True. आर्टिकल्स है, जैसे कि अब बन गया था
तो सर जो करंट अफेयर्स में चल रहा है उसके हिसाब से बच्चों को आर्टिकल याद करके जाने चाहिए। तो मैंने जो है फंडामेंटल राइट, मैंने जो आर्टिकल्स थे वो बहुत अच्छे, मेरे को आर्टिकल्स बहुत अच्छे से याद थे कि अटॉर्नी जनरल कौन सा आर्टिकल में आता है, और फंडामेंटल राइट्स के कौन से आर्टिकल है, डीपीएसएम के कौन से आर्टिकल्स हैं, प्रेसिडेंट की पावर्स कौन से आर्टिकल्स में आती हैं। तो आर्टिकल से क्वेश्चन बने थे सर, और पावर, प्राइम मिनिस्टर की पावर्स, ये सारी चीजें पॉलिटी में जो इम्पोर्टेंट है वो। हम्म, और अगर सर आप मेरे को बोलोगे पॉलिटी के मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स तो फिर मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। हाँ, वो चीज़ अभी मैं आपको लास्ट में और भी कुछ चीज़ें बोलने वाला हूँ। अच्छा, जस्ट नाउ आई रिकॉल, जैसे आपका पॉलिटी में या आप बोल सकते हैं पॉलिटिकल साइंस में जैसे 100 क्वेश्चंस आए थे, लेकिन पता नहीं आपने तो सारा पेपर नहीं देखा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट थे जिसमें कि 50 क्वेश्चंस ही आए हैं। और पॉलिटिकल साइंस में, आईआर में, पीआईएसएम में और कुछ कुछ और एग्ज़ाम में भी आपके 100 क्वेश्चंस आए थे। अच्छा, तो वर्षा जी आप ये बताइए, जैसे एग्ज़ाम ट्रेजरी दो रोल प्ले करता है। एक तो जनरल गाइडेंस, ठीक है, जैसे कि जो भी यस सर। स्टूडेंट को कोई समस्या होती है वो। और दूसरा होता है एक एकेडमिक सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करना। इस बार से हम लोग स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कर रहे हैं। आईआर पीआईएसएम के लिए हम लोग क्लासेस भी लॉन्च कर रहे हैं। सो व्हाट सजेशंस वुड यू लाइक टू मेक? सो एक पॉइंट जहाँ पे आप बताइएगा एग्जाम ट्रेजरी को क्रिटिसाइज करना चाहिएगा कि दिस इज समथिंग दैट यू डिड नॉट लाइक, so that we can improve on that point, and some other general guidance or advice जहाँ पे हम लोग खुद को improve कर पाए, so what that would be? सर वैसे मतलब हर चीज के क्रिटिसिज्म होते हैं, और सर आप हमारे गुरु हैं वैसे, क्रिटिसाइज करना तो सही नहीं होगा। पर सर हाँ, मतलब ऐसा हो सकता है कि जैसे सर जो टेस्ट सीरीज आप देते हैं, टेस्ट सीरीज जो है ना सर, उसके क्वेश्चंस हमें थोड़ा टाइम पे मिल जाए तो वो सही रहता है सर। जैसे कि अभी 3 महीने हैं बच्चों के पास, तो सर अकॉर्डिंग टू मी सर टेस्ट सीरीज जो है बच्चों को अभी से मिल जानी चाहिए, ताकि वो उसे अभी से सॉल्व करना स्टार्ट कर दे। सर अगर आप 1 महीने पहले देते हो बच्चों को तो मतलब रिवीजन तो हो सकता है उस टेस्ट सीरीज से कि जिन बच्चों ने पढ़ लिया उनका रिवीजन हो जाएगा। लेकिन सर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 1 या 2 महीने पहले ही स्टार्ट करते हैं, 3 महीने पहले ही स्टार्ट करते हैं सर। तो उन बच्चों के लिए आपकी टेस्ट सीरीज बहुत बेनिफिशियल रहेगी अगर आप अभी दे दोगे उनको टेस्ट सीरीज तो। ठीक है। और और सर वीडियोस की अगर बात करें तो सर जैसे कि कुछ वीडियोस मैंने आपकी देखी थी, अ, जैसे कार्ल मार्क्स के ऊपर वीडियोस बना रखी, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के ऊपर बना रखी हैं वीडियोस। तो सर उनका थोड़ा सा स्कोप बढ़ जाए, जैसे कि अगर हम और यूट्यूब चैनल्स पे देखें तो काफी सारी वीडियोस वो डालते रहते हैं, तो ना एक कंटिन्यूटी बनी रहती है पढ़ने की कि आज वीडियो आएगी तो हम इसका पढ़ लेंगे, इसका पढ़ लेंगे। तो सर वीडियोस का जो मतलब वीडियोस थोड़ी ज्यादा अगर मिलेंगी ना तो वो ठीक रहेगा। पर शायद मैन पावर की कमी हो सकती है, इसके पीछे रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ मैन पावर की कमी हो सकती है सर, लेकिन अगर बच्चों को वीडियो ज्यादा से ज्यादा मिलेंगी तो दे विल बी एबल टू बी क्रैक दिस एग्जाम। एंड क्या आप बाकी स्टूडेंट को जो अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और क्योंकि आपने ये हम लोगों के बारे में अपने जूनियर्स को भी सजेस्ट किया था, सो वुड यू स्टिल रिकमेंड अदर्स दैट दे शुड ट्रस्ट एग्जाम ट्रेजरी? यस सर, ऑब्वियसली सर, बिल्कुल। मतलब एग्जाम ट्रेजरी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको रिलायबल गाइडेंस मिलेगी, मतलब जहाँ पे आपको जैसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स होते हैं ना कि फेक न्यूज आ जाती है कि आज आएगा रिजल्ट, कल आएगा रिजल्ट। मतलब जब हमारा जेनी को रिजल्ट नहीं आ रहा था तो फिर हर यूट्यूब चैनल वाले मतलब आज आएगा कल आएगा, लेकिन सिर्फ एग्जाम ट्रेजरी एक चैनल ऐसा था जिसने बिल्कुल बियॉन्ड टाइम में बताया कि लो तुम्हारा रिजल्ट आ गया है। तो सर बहुत रिलायबल है, मैं हर एक स्टूडेंट को, बल्कि मैंने ये एग्जाम क्रैक करने के बाद अपने जूनियर्स को काफी सारे मेरे पास कॉल आए आए थे कि दीदी बता दो आपने कहाँ से पढ़ा था। तो मैंने बताया था सबसे पहले तो जाके एग्जाम ट्रेजरी को फॉलो कर लो, वो आपको मतलब पूरा गाइड कर देंगे कैसे एग्जाम देना है, कितना वेटेज होता है, कितना नहीं होता है। क्योंकि सर जो नए बच्चे होते हैं, जैसे मैं भी पहले नई थी, नई जब मैंने न्यू न्यू स्टार्ट किया था तो कुछ पता तो था नहीं कि कितने क्वेश्चन आते हैं या फिर कैसे होता है, बस इतना पता था कि जेएनयू का एग्जाम होता है। फिर सर आपके चैनल पर आके पता चला कि कितना वेटेज होता है, उस हिसाब से पढ़ना स्टार्ट किया कि इसका इतना वेटेज होगा तो इस हिसाब से पढ़ना है, इसका इतना वेटेज होगा तो इस हिसाब से पढ़ना है। तो आई रिकमेंड each and every student who are preparing for this exam, they can follow your channel। मतलब श्योरली बहुत बहुत सही है, रिलायबिलिटी है। लाइक मेरे को कुछ प्रमोशन नहीं है, लेकिन सर जो दिल से आता है कि अगर कोई इंसान आपकी हेल्प कर रहा है सामने से तो वो डिजर्व भी करता है मतलब। तो थैंक यू।
अच्छा वर्षा, ये बताइए कि हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर इन 2021? कंट्रीब्यूट इन द सेंस कि अब मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि अगर मान लीजिए आप वो बुक्स के लिस्ट बना पाए, ठीक है, यस या सर, एक बिल्कुल। सिलेबस, देखिए एक सिलेबस हम लोग भी लेकर आ रहे हैं, लेकिन एक काम हम लोग करेंगे कि वो सिलेबस हम लोग आपके साथ भी शेयर करेंगे, और आप थोड़ा सा उसमें टाइम देके उसमें अगर कुछ रिवीजन की ज़रूरत है तो वो रिवाइज कर पाएँ, ठीक है। क्योंकि देखिए एक हम लोगों का एक जनरल आइडिया जो है कि जिस तरीके से जेएनयू के सीनियर स्टूडेंट्स लोग हम लोग आपके लिए अपना समय निकाल के सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो हम लोग आपसे भी एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी आने वाले जनरेशन के लिए या आने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करें, ठीक है। तो इसमें आप जिस तरीके से भी सहयोग करना चाहें हम लोगों के लिए बहुत लाभदायक होगा। और मैं आपसे हाँ, यस रिक्वेस्ट सर, करूंगा कि बिल्कुल। जो भी आपने जो चीज़ें बताई है, चाहे वो लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशंस, लिस्ट ऑफ यूट्यूब चैनल्स या लिस्ट ऑफ बुक्स, अगर वो आप हम लोगों के साथ शेयर कर पाएँ तो सो दैट कि वी कैन शेयर दोज थिंग्स विद अदर स्टूडेंट्स। यस सर, बिल्कुल, बिल्कुल सर, मैं लिस्ट दे दूँगी। और अगर सर ये जो मेरे ये नोट्स हैं, अगर ये भी अगर किसी को चाहिए हो, तो सर इनका भी कुछ नहीं, बस बच्चे का एडमिशन होना चाहिए एट द लास्ट। हाँ सर ठीक है, तो हेल्प। सी दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू फिजिकली कलेक्ट इट एंड देन ओनली वी कैन डिस्ट्रीब्यूट विद दोज स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यस, अगर मान लीजिए आपका आपके पास अभी उसका कोई खास यूज़ नहीं है, तो हम लोग ये कर सकते हैं कि एटलीस्ट उसको स्कैन करा लेंगे एंड देन वी कैन यस, रिटर्न इट बैक टू यू, एंड सो दैट कि एक बार स्कैन हो जाता है तो इट्स मच इजियर टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग दोज स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर। इसके साथ साथ अगर आपके पास मान लीजिए कुछ बुक्स के सॉफ्ट कॉपीज़ हैं या फिर क्वेश्चन पेपर्स हैं, तो प्लीज़ वो हम लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, सो दैट कि वी कैन शेयर दैट विद दोज स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर इन 2021, ठीक है। यस सर, श्योरली आई विल शेयर। ठीक है, तो और फिर आगे भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग आपको कॉल करेंगे एंड वी वुड लाइक टू डिस्टर्ब यू, एंड वंस अगेन वी कॉन्ग्रेचुलेट फॉर क्रैकिंग जेएनयू एंड थैंक यू वी सो मच विश सर। यू ऑल द बेस्ट। और क्योंकि आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रही हैं तो मैं चाहूँगा कि आप जमकर उसमें लग जाइए, ठीक है। थैंक यू सो मच।